भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन देना था। पुत्र, जितना ज्ञात है वही बताओ। पर भागना कि जिसने माँ का अपनी मुख नहीं देखा कभी, चिता की राख तूने ये कथा तो रो दिया। 21 नियम तो बहुत अधिक है गुरुदेव। हाँ पुत्र, किंतु इन्हीं 21 नियमों के पालन करने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है और वह ईश्वर के बहुत निकट हो जाता है। तो मुझे भी बताइए ये नियम गुरुदेव। अवश्य पुत्र। इसका प्रथम नियम है सत्य वचन, दूसरा नियम है अहिंसा, तीसरा नियम है इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा नियम है सभी प्राणियों पर दया भाव करना, पांचवा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन, छठा नियम है व्यसनों अर्थात बुरी चीजों एवं बुरी आदतों का परित्याग, और सातवां नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ये तो सच में बहुत कठिन है गुरुदेव। अभी और भी है, आगे के नियम तो जान लो। आठवां नियम है नित्य 3 बार पवित्र संगम में स्नान। नौवां नियम है त्रिकाल संध्या। 10वां नियम है पितरों पुरखों का पिंडदान। 11वां नियम है दान। 12वां नियम है अंतर्मुखी जप। 13वां नियम है सत्संग। 14वां नियम है संकल्पित क्षेत्र के भीतर रहना। एक क्षण रुकिए गुरुदेव, मैं इन सभी नियमों को मन में बिठा लूं। जी गुरुदेव, अब आप आगे के नियम बताइए। तो सुनो पुत्र, 15वां नियम यह है कि किसी की भी निंदा नहीं करना। 16वां नियम है साधु सन्यासियों की सेवा करना। 17वां नियम है जप एवं संकीर्तन। 18वां नियम है मात्र एक हर भोजन। 19वां नियम है भूमि शयन। 20वां नियम है अग्नि का सेवन नहीं करना अर्थात अग्नि त्याग। और सबसे अंतिम 21वां नियम है देव पूजन। इन नियमों को अपने जीवन में ढालना है। वो कैसे? प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन भली भांति जीने के लिए कुछ न कुछ नियम अवश्य बनाना चाहिए। इससे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाती है और कठिनाइयां भी अधिक बाधा नहीं डाल पाती। मैं कुछ समझ नहीं सका गुरुदेव। जैसे हम लोग नियम से भोजन करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, जीवन यापन के लिए
कोई न कोई कार्य करते हैं। कोई खेतों में हल चलाता है तो कोई व्यापार करता है, और हम जैसे साधु सन्यासी भगवान की सेवा में पूजा अर्चना करते हैं, संकीर्तन करते हैं। यह सभी एक प्रकार से नियम ही हैं जिनके अनुसार हम जीवन यापन करते हैं। अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ गुरुदेव। कल्पवास के लिए 21 नियम मनुष्य के द्वारा ही बनाए हुए हैं, ताकि एक सीमित समय के लिए मनुष्य का जीवन मर्यादित हो, उसकी जीवन शैली में अनुशासन हो, और इससे ईश्वर के ध्यान में अधिक मन लगता है और ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव, अब मैं भी इन 21 नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। तथास्तु। पुत्र, कल प्रातः काल हमें पुण्य तीर्थ सूकर क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना है। जाओ, विश्राम करो। जो आज्ञा गुरुदेव। चिरंजीव भव। दैनिक आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं को ले लिया ना पुत्र? हाँ गुरुदेव। उत्तम। प्रातः काल का समय है, यात्रा में सुविधा होगी। अब हमें सूकर क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना होगा। आपकी जो आज्ञा गुरुदेव। सुबह सांझ की यात्रा में कभी कभी विश्राम, चलते चलते पहुंच गए फिर दोनों हरिधाम। पुत्र तुलसी, हम सूकर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आओ, तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। जी गुरुदेव। ये क्षेत्र की विशेषता क्या है गुरुदेव? यह पुण्य तीर्थ सूकर क्षेत्र है।
यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। और यहीं से धरती की उत्पत्ति हुई थी। यह स्थान इतना महान है कि कल्पवास का पर्व यहीं से प्रारंभ हुआ। ये पर्व कितने दिनों तक चलेगा गुरुदेव? 1 माह तक यह पुण्य पर्व चलता है। जो मनुष्य यहाँ पर आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज का दिन बहुत शुभ है। जब हमें इस पुण्य धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज कौन सा दिवस है गुरुदेव? पुत्र, आज पौष पूर्णिमा है। शास्त्रों में इस दिन को शुभ माना गया है। आज के दिवस ही कल्पवास का पुण्य पर्व प्रारंभ होता है। पुत्र, कुछ दिवस अब हम यहीं रहेंगे। जी गुरुदेव। अब हम यहाँ वेदों का अध्ययन और ध्यान करेंगे। जो मनुष्य कल्पवास करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये मेरा सौभाग्य है गुरुदेव, जो आपके साथ रहकर मुझे कल्पवास का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है पुत्र, मैंने तो पहले ही कहा है, जो भी होता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। अब तो तुम्हारे कारण मैं स्वयं भ्रमण पर निकल पड़ा हूं। यहां निवास के लिए बस एक कुटिया का प्रबंध हो जाए। और यदि कुटिया का प्रबंध ना हुआ तो फिर हम कहाँ रहेंगे? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। यह अनंत आकाश का छत और विशाल धरती की गोद है ना हमारे लिए। वैसे भी हम संत हैं, जहां स्थान मिल जाए वहां निवास बन जाता है। जहां भगवान का प्रसाद मिल जाए वहीं भोजन बन जाता है। गुरुदेव, मुझे तो अभ्यास है। मैं कई दिनों तक बिना भोजन के भी रह सकता हूँ। नहीं पुत्र, अब ऐसी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कदापि नहीं आई। तुम अपने हिस्से का दुख भोग चुके हो। अब तुम ईश्वर की शरण में आए हो। यदि ईश्वर ने यहां तक आने का सौभाग्य प्रदान किया है तो आगे की व्यवस्था भी वही करेंगे। तुम चिंता मत करो। आपके होते हुए मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं गुरुदेव। पर्याप्त विश्राम हो चुका है, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। जी गुरुदेव। चलो। धर्म कर्म के मार्ग में तनिक नहीं विश्राम। जितना चाहे जप लीजो श्री हरि पावन नाम। सो करके इस क्षेत्र में जिसने किया प्रवास, जीवन उसका तर गया, बन गया प्रभु का दास। यज्ञ हवन होते यहाँ होता है शास्त्रार्थ। हरि नाम ही है सदा जीवन का भावार्थ। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी हो।
सुखी रहो अनुज, आज तुम्हारे दर्शन का भी मुझे सौभाग्य मिल गया। पूरण, तुम यहाँ? गुरुदेव, मैं कल्पवास के प्रारंभ होने से पूर्व ही यहाँ आ गया था। मुझे आभास था कि आप कल्पवास में यहाँ सूकर क्षेत्र में अवश्य आएंगे। 1 वर्ष होने को था गुरुदेव, आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए थे। आपसे मिलने की तीव्र इच्छा थी हृदय में, इसलिए आपसे मिलने हेतु मैं यहाँ कुछ दिन पूर्व ही आ गया। तुम्हारी मन की इच्छा के कारण ही ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमसे मिलकर मेरा हृदय आनंदित हुआ। गुरुदेव, मैंने पहले से ही यहाँ आपके रहने का सारा प्रबंध कर दिया है। यह तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। आइए गुरुदेव। उचित व्यवस्था की है तुमने। तुम वह शिष्य हो जो गुरु की इच्छा और आवश्यकता को बिना बताए समझ जाते हो। गुरु की सेवा कर पुण्य अर्जित करने का यह अवसर एक शिष्य भला कैसे छोड़ सकता है गुरुदेव? इस कक्ष में 2 आसन, तुम्हारा आसन कहाँ है? गुरुदेव, मैंने अपनी व्यवस्था पासी के एक मंदिर में कर ली है। वहां मेरे साथ कुछ भक्तजन भी ठहरे हैं। परंतु तुम्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि मेरे साथ कोई आएगा? मेरे आने के पूर्व इस कक्ष में तुमने 2 आसन की व्यवस्था कर दी। मुझे पता था गुरुदेव, आप चित्रकूट के आश्रम को छोड़कर जिससे मिलने गए थे वो आपके साथ अवश्य आएगा। आपने ही तो कहा था कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने आपको इस बालक का दायित्व सौंपा है, तो भला आप तो अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे ही और इस बालक के साथ यहाँ अवश्य आएंगे। ये बात मैं भली भांति जानता था गुरुदेव। पूरण, मुझे गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो। और ये मेरा सौभाग्य है गुरुदेव कि मैं आपका शिष्य हूं। ये मेरा भाग्य भी है गुरुदेव कि मुझे इस अद्भुत बालक के दर्शन प्राप्त हुए जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ इतना स्नेह करते हैं। यह बहुत ही मेधावी और प्रतिभावान बालक है। इनके पंच संस्कार भी हो चुके हैं। अब इनका नाम तुलसीदास है। तुलसीदास, वाह गुरुदेव, अति सुंदर। तब तो इसकी शिक्षा दीक्षा भी प्रारंभ हो गई होगी गुरुदेव। हाँ, अपनी मस्तिष्क की श्रेष्ठता के कारण यह भाषा और व्याकरण में पारंगत हो चुका है। तुलसी अब भाषा और व्याकरण जैसे विषयों में पारंगत हो चला है। उसने कम समय में ही कुशलता अर्जित कर ली है। उसकी श्रेष्ठता को उसके गुरु भी भली भांति जान गए हैं। अब उसके जीवन में गति आना आवश्यक है। अब यहां रहकर शिक्षा के अगले अध्याय का आरंभ होगा। अति उत्तम गुरुदेव, अब आप विश्राम कीजिए। अवश्य, परंतु तुम यहाँ कितने दिवस रहोगे? गुरुदेव, मुझे तो कल सुबह ही प्रस्थान करना होगा। आश्रम के संचालन का दायित्व आपने मुझे दिया है, तो मुझे तो वहां शीघ्र जाना ही होगा। और वैसे भी इस पावन धरा को प्रणाम कर लिया, आपके आशीर्वाद लेकर आपके दर्शन पा लिए, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। सदा स्वस्थ और सुखी रहो। आशा करता हूं कि आपके दर्शन का सौभाग्य पुनः प्राप्त होगा। तथास्तु। पुत्र तुलसी, अब हमें यहाँ कुछ दिवस तक रहना है। अब यही हमारा निवास है। जी गुरुदेव, किंतु यहाँ रहने के पश्चात हम कहाँ जाएंगे? जहां हमारा भाग्य ले जाएगा वहां हम जाएंगे। भाग्य ये सब कैसे निर्धारित करता है?
भाग्य का निर्धारण तो परमात्मा के हाथों में है। परमात्मा हमारी आत्मा तक संदेश पहुंचाते हैं। कदाचित पुत्र तुलसी के भाग्य का महत्वपूर्ण अध्याय का समय आ गया है। निश्चित ही महादेव उसके आगे आने वाले जीवन के विषय में सोच रहे होंगे। अब समय आ गया है, तुलसी को रामचरित का दान दिया जाए। अब वह पूर्ण रूप से उसे ग्रहण करने के योग्य हो गया है। उसका बचपन जितना संकुचित था, अब आगे का जीवन उतना ही अद्भुत और विशाल होगा। अवश्य विशाल होगा गौरा, और केवल विशाल ही नहीं, अभी तो सारे संसार में उसकी ख्याति होगी। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि शिष्य कभी गुरु के आसन पर नहीं बैठता, लेकिन इस एपिसोड में आपने देखा तो लगा होगा कि यह मर्यादा टूट रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये जानबूझ करके ऐसा दिखाया गया। कारण क्या? क्योंकि बालक बहुत अबोध है, छोटा है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान गुरु ही नहीं बल्कि माता पिता का प्रेम भी बालक को दे रहे हैं, क्योंकि छोटा बहुत है, 8 साल की आयु है। भक्तमाल की व्याख्या में लिखा हुआ है। इसलिए अपने हाथों से गुरुदेव भोजन करा रहे हैं। उनके पांव में कांटा लगा, अपने हाथों से उनके पांव का कांटा निकाल रहे हैं और अपने आसन के सन्मुख बिठाते, अपने पास बैठाते हैं। एक प्रेम दे रहे हैं जिससे कि आत्मीयता और बढ़े और बालक को थोड़ा लगे कि गुरुदेव मुझको कितना प्रेम करते, ये मेरे अपने हैं। क्योंकि बालक तो बालपन की भाषा समझेगा ना, वो मर्यादा वाली भाषा थोड़ी भी समझ पाएगा, बालक है। इसलिए एक आत्मीयता दिखाई गई, एक अपनापन, एक प्रेम, एक लाड़, एक दुलार गुरु कर रहे हैं, इसलिए ऐसा दिखाया गया। और इस बात को स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं कि जब मैं सुख क्षेत्र में था, 5 वर्ष तक रहा और सदगुरुदेव ने मुझको राम कथा सुनाई, तो मैं उस समय इतना अबोध था कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहु अचेत। मैं उस समय बहुत छोटा बच्चा था, अचेत था, मतलब ना समझ था। तदपि गुरु कही 12 समझ परी कछु मति अनुसारा। यद्यपि गुरु जी ने बार बार मुझको राम कथा सुनाई, फिर भी मैं बहुत कम अपनी मति के अनुसार समझ पाया, मतलब मैं अबोध बालक था। तो जब ये गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े हो जाएंगे तब अलग मर्यादा है, ये बालक है, इसलिए ऐसा दिखाया गया।